चिट्ठी जो मरने के बाद आई। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंवरपुरा में रहने वाली 55 साल की सावित्री देवी पिछले 5 साल से अकेली थी। उनका इकलौता बेटा करण शहर में नौकरी करता था। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद सावित्री ने हंसना छोड़ दिया। एक दोपहर गाँव का डाकिया उनके घर आया। चाची, आपके नाम चिट्ठी आई है। सावित्री हैरान हुई। अब कौन लिखेगा उन्हें? उन्होंने कांपती हाथों से लिफाफा लिया। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। करण, सावित्री देवी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मजाक है क्या? उन्होंने डाकिये से पूछा। डाकिया बोला, मुझे तो बस पोस्ट ऑफिस से मिला, शहर से आया है। सावित्री ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माँ, मैं 7 दिन बाद घर आ रहा हूँ, दरवाजा खुला रखना, इस बार मुझे अंदर आने देना। उनके हाथ कांपने लगे। इस बार मुझे अंदर आने देना, ये लाइन अजीब थी। क्या मतलब था इसका? उस रात सावित्री सो नहीं पाई। करीब 2 बजे उन्हें लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा है। कट कट कट। दरवाजे पे हल्की दस्तक हुई। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। आंगन में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ। वो बिल्कुल करण की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सावित्री के मुंह से आवाज नहीं निकली। तभी बाहर से धीमी आवाज आई, माँ, दरवाजा खोलो। सुबह होते ही सावित्री भागकर पड़ोस में रहने वाले पंडित हरिराम के पास गई। सब सुनकर पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, 5 साल पहले जब करण की मौत हुई थी, क्या आपने उसका अंतिम संस्कार खुद देखा था? सावित्री रुक गई। हादसा शहर में हुआ था। पुलिस ने कहा था शरीर बुरी तरह जला हुआ था। पहचान कपड़ों से हुई थी। उन्होंने खुद चेहरा नहीं देखा था। पंडित जी बोले, अगर आत्मा को शांति न मिले तो वो अधूरी इच्छा लेकर वापस आती है। 3 दिन बाद फिर चिट्ठी आई। इस बार लिखा था, माँ, आपने पहचाना नहीं उस रात, लेकिन इस बार मैं अंदर आ जाऊंगा। सावित्री की हालत खराब हो गई। रात को फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार दरवाजा जोर से हिलने लगा। ढम ढम। माँ, मुझे ठंड लग रही है। आवाज अब भारी और डरावनी थी। चिट्ठी में लिखा था, 7 दिन बाद मैं आ रहा हूँ। आज 7वां दिन था। सावित्री ने पूरे घर में गंगा जल छिड़का। पंडित जी ने हवन करवाया। रात के 12 बजे आंगन में तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर आ गया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। चेहरा करण का था, लेकिन आंखें काली थी। वो मुस्कुराया, माँ, आपने मुझे जलाया ही नहीं था। सावित्री चीख उठी, कौन हो तुम? वो बोला, मैं वो हूँ जो उस जले हुए शरीर में था, जिसे तुमने अपने बेटे समझकर दफना दिया। असल में हादसे में 2 लोग मरे थे, एक करण और दूसरा एक अपराधी जो उसी बस में भाग रहा था। शरीर बुरी तरह जल चुके थे। पहचान में गलती हो गई। जिसका अंतिम संस्कार सावित्री ने किया वो उनका बेटा नहीं था। करण की आत्मा भटक रही थी और उस अपराधी की आत्मा को घर मिल गया। अब वो आत्मा इस घर को अपना मान चुकी थी। वो आत्मा धीरे धीरे सावित्री की तरफ बढ़ी। अब ये घर मेरा है। तभी पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए अंदर आए, लेकिन अचानक उनकी आवाज रुक गई। कमरे की लाइट फूट गई। सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले घर के अंदर गए, सावित्री जिंदा थी, लेकिन वो हर किसी से एक ही बात कह रही थी, मेरा बेटा अभी बाहर खड़ा है, वो अंदर नहीं आ पा रहा है। गांव वालों ने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उस रात से हर 7 दिन में उस घर के बाहर एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, माँ, इस बार दरवाजा मत बंद करना। कहते हैं आज भी अगर आप कुंवरपुरा गाँव जाएं, तो उस घर के दरवाजे पर खरोच के निशान मिलेंगे और रात 2 बजे कोई धीमी आवाज में कहता है, माँ।